बात करते हैं पर्यटन उद्योग की। जो सेवा सेक्टर में पर्यटन का जो स्थान है वो बात करें तो जो विश्व आर्थिक मंच है ना, वो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी करता है। और 2024 में जो जारी किया गया उसमें जो स्थान है भारत का, वो 39वें स्थान पर दिखाया गया है भारत को। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट डेटा बनता है यहाँ से। ठीक है, कौन सा है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान 39वां है। 2023 में 92 लाख से ज़्यादा भारत में विदेशी पर्यटन आए हैं। बात करें वर्ष में वृद्धि कितनी हुई है, यानी इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 43.5% की वृद्धि देखी गई है विदेशी पर्यटकों में। बात करें 2.3 लाख जो करोड़ हैं, इससे अधिक हमारी विदेशी मुद्रा प्राप्तियां जो पर्यटन है उससे प्राप्त हुई हैं। कितनी? 2.3 लाख करोड़। ठीक है, और जो प्राप्तियां हैं उनमें कितनी वृद्धि हुई है? उनमें 65.7% की वृद्धि हुई है। बात करें विश्व पर्यटन प्राप्तियों में, जो विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत की विदेशी मुद्रा आय है उसका हिस्सा 2021 में कितना था? वो था 1.38, जो कि 2022 में बढ़ कर के कितना हो गया है? वो हो गया है 1.58%। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट पेज है उस पर है तीर्थ यात्रा। इसका पूरा नाम है प्रसाद योजना का। क्या नाम है? तीर्थ यात्रा पुनर्नवीकरण और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। प्रसाद योजना का पूरा नाम है। ठीक है, और ये 2015 में शुरू की गई योजना है। इसके तहत 29 नए स्थलों को पहचान करके इस योजना में जोड़ा गया है, और जिनमें से 12 जो स्थल है उनका उद्घाटन भी कर दिया गया है। बात करें स्वदेश दर्शन अभियान 2.0 की, इसमें भी 55 स्थान और जोड़े गए हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसको बढ़ावा देने के लिए 11वीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, कौन सा? 11वीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट और भारत पर्व 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है भारत ने क्या किया? प्रथम संघाई सहयोग संगठन था, यानी SCO का पहला ही पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह था। SCO एक संगठन है, उसका प्रथम पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही, क्योंकि आपका IR जो सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड में उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो बात करें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन जो है उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में भारत की रैंकिंग 2022 में 17वीं थी। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में 18वीं थी। ठीक है, बस यही था। इकोनॉमिक्स में 21 तक का दे रखा है, तो हमें 21 की याद करनी है, 18वीं है। 21 में और 22 में क्या है? 17, यानी एक का सुधार। ठीक है, यानी 21 में 18वां स्थान था पर्यटन आगमन में, और 22 में 17वां हो गए। बात करें ई मार्केट प्लस, तो ये क्या है? ई मार्केट प्लस और निधि पोर्टल, एक और है साथी पोर्टल, यानी 1, 2, 3, ये जो तीनों पोर्टल है ना, ये तीनों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हैं। ठीक है, निधि पोर्टल का लक्ष्य है राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग का डेटाबेस तैयार करता है। ठीक है, और साथी जो पहल है वो सरकारी कोविड नियम है। ठीक है, ये याद रखना, पर्यटन से संबंधित है तीनों प्लेटफॉर्म। निधि पोर्टल पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, साथी पहल पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉन्च की गई थी। अब बात करें नेक्स्ट, जो है रियल एस्टेट वाला सेक्टर। सेवा सेक्टर में उप क्षेत्र है रियल एस्टेट। ठीक है, उसमें क्या वृद्धि हुई, क्या योगदान रहा, वो देखते हैं। तो बात करें इसका पिछले 10 सालों की, तो उसमें क्या हुआ है योगदान, यानी पिछले 10 सालों में रियल एस्टेट ने और आवास ने क्या किया? GVA में जो है ना, कुल GVA भारत का, उसमें 7% से अधिक का योगदान दिया है। और जो 2023 में रियल एस्टेट की जो बिक्री है ना, वो 2013 में जो बिक्री हुई थी उसके बाद सबसे अधिक है। ठीक है, याद रखना, 2023 में रियल एस्टेट की जो बिक्री हुई वो 2013 के बाद सबसे अधिक थी। 2023 में 33% की वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, वार्षिक वृद्धि तो 33% है, लेकिन बिक्री के मामले में 2023 का साल सबसे ज़्यादा। ठीक है, याद रखना। अब देखिए 2015 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना
शहरी आवास योजना है, ठीक है। शहरों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बन रहे हैं उनके लिए 2015 में योजना शुरू की गई, ठीक है। अब बात करें एक अधिनियम की जिसका नाम है रेरा 2016। इसका पूरा नाम भू संपदा विनियमन एवं विकास है और यह नागालैंड को छोड़ करके पूरे भारत और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, ठीक है। नागालैंड में इसकी प्रक्रिया चल रही है लागू करने की, ठीक है, लेकिन याद रखना आपको। अब जो बात करें हम रेरा के लागू होने के बाद है ना, लागू होने के बाद वर्ष 2022 में ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का 36वां स्थान आ गए। और बात करें तो एक डेटा है 2011 की जनगणना के जो अनुसार है, वो जो है ना शहरों में जो आबादी है वो 31% से 31% आबादी शहरों में रहती है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन भारत का जो अनुमान है वो 2050 में क्या है कि भी शहरों में 50% आबादी रहने लगेगी, ठीक है, कुल जनसंख्या का। अब बात करें नेक्स्ट, जो IT सेवाएं हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, उनका योगदान देख लेते हैं। तो जो कुल GVA में इसकी हिस्सेदारी है ना वो वित्त वर्ष 2023 में 5.9% हो गई है। 13 में दे रखी है 3.2 और 2023 में हो गई है 5.9, ठीक है, याद रखना। IT सेवाओं की GVA में योगदान कितना है, 5.9। अब देखते हैं महामारी से प्रेरित जो आर्थिक मंदी थी 2021 की, उसके बावजूद IT जो सेवाएं हैं उन्होंने 2021 में 10.4% की वृद्धि दर्ज की थी अपने सेक्टर में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। जो IT सेवाएं हैं, कथन दिया है मैंने कि IT सेवाओं के तेज़ी से विकास और भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र GCC और तकनीकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में भी सहयोग दिया है। यानी IT सेवाओं ने एक तो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग दिया है और एक GCC जो केंद्र है उनमें भी सहयोग दिया है। अब जो बात करते हैं जो GCC है भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र, उनकी बात करते हैं। 2015 में 1000 थे, ठीक है, और जो 2023 में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 2023 में इनकी संख्या हुई है 2740 से ज़्यादा, ठीक है। और जो भारत में GCC से जो राजस्व प्राप्त होता है वो कितना है, 19.4 अमेरिकी बिलियन डॉलर, ठीक है, 2015 में था ये। और बात करें 2023 में कितना हो गया है, 46 बिलियन डॉलर, 19 से 46 हो गया है। और वृद्धि कितनी हो गई है, 11.4%, ठीक है। 2023 में कितनी वृद्धि हुई, 11.4%, याद रखना। अब बात करें नेक्स्ट जो है भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जो हैं उनकी संख्या वित्त वर्ष 23 में कितनी है, 31,000 है, ठीक है। और बात करें स्टार्टअप में जो शीर्ष क्षेत्र है वो एडटेक का है 16%, और उसमें गेमिंग का याद करना है हमें 4%। यानी स्टार्टअप में जो निम्नतम है गेमिंग, 4% का योगदान है सिर्फ, याद रखो संख्या के हिसाब से। मीडिया क्षेत्र है 5% में। दोस्तों ये क्लास उतनी ही इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया है, आप इसको पूरा देखिए, ठीक है। नेस्कॉम के जो अनुसार है ना भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व स्तर पर 30 स्थान रखता है, ठीक है। नेस्कॉम के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व स्तर पर 30 स्थान रखता है, 3rd स्थान है। और जो विश्व की 16% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिभा है वो भारत में है, ठीक है। AI प्रतिभा का कितना प्रतिशत भारत में है, 16%, ठीक है। और जो भारत की स्वयं की नवाचार हब के रूप में स्थापित करता है, यानी ये बताता है कि भारत खुद एक नवाचार हब है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अब देखते हैं दूरसंचार। उससे पहले बात कर लेते हैं मार्च 2024 में चक्षु सुविधा लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने से है। और उससे पहले पिछली साल मार्च 2023 में संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया, ये भी दूरसंचार से संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं जो भारत का कुल टेलीघनत्व है वो कितना है। टेलीघनत्व प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोनों की संख्या से है इसका मतलब। और मार्च 2024 में ये 85.7% था। और वायरलेस टेलीफोन कितने हैं पूरे भारत में, वो है 116.5 करोड़, ठीक है। और इंटरनेट ग्राहक जो हैं उनकी संख्या है 95.4 करोड़, ठीक है, याद रखना। बात करें इंटरनेट घनत्व की
तो इंटरनेट घनत्व है भारत का कितना है 68.2% 2024 के अनुसार। और जो भारत में 5G सेवाएं पहली बार अक्टूबर 2022 में शुरू की गई। अब बात करें जो मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड है ना भारत में, उसमें जो वैश्विक रैंक है ना भारत की, वो 15वीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 6G। जो भारत का 6G नेटवर्क है वो प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए मार्च 2023 में भारत ने एक विजन लॉन्च किया। कौन सा? भारत 6G विजन दस्तावेज 2023 में लॉन्च किया है 6G को बढ़ावा देने के लिए। अब देखो भारत नेट प्रोग्राम सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की एक मुहिम है। ठीक है, याद रखना है। यानी ये प्रश्न आएगा भारत नेट प्रोग्राम क्या है, आप क्या बताओगे? ग्राम पंचायतों को, यानी भारत की जितनी भी ग्राम पंचायत है उनको ब्रॉडबैंड से जोड़ना इसका लक्ष्य है। अब बात करें दूरसंचार में जो 100% FDI है उसको भारत ने अनुमति दे दी है। ठीक है, और ये अधिनियम है 2023 का, दूरसंचार अधिनियम 2023। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, याद रखिए आप, ये चैनल एकदम नया है, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ बढ़िया ही मिलेगा। जो देख लेना आप, क्वालिटी तो देख ही रहे हो अभी कि भाई कितना फ़र्क है। बात करें ई कॉमर्स की, 2023 तक 350 अमेरिकी बिलियन डॉलर, 350 अमेरिकी बिलियन डॉलर ये ई कॉमर्स मार्केट भारत का पार कर जाएगा। ठीक है, संभावना क्या है? 350 USD बिलियंस का हो जाएगा इंडियन ई कॉमर्स। अब बात करते हैं अगले जो 3 से 5 वर्ष है ना, उसमें जो कुल खुदरा बाजार है ना भारत का, उसमें ई कॉमर्स की हिस्सेदारी 30% से 35% तक बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखना है हमें। ये था आज का वीडियो। देखो PDF ख़त्म हो गया है, मैं खुद थक चुका हूँ क्योंकि मैंने भी अभी नया स्टार्ट किया है, तो थोड़ा होता है। मतलब आप देखिए वीडियो को पूरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली वीडियो मिलेगा और इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया गया है। आप हमसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप अपनी तैयारी में लगे रहें।